सर आप कहा था हाँ जरूर। आज दोपहर को भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार 72 साल में पहली बार विपक्ष पार्टियों ने राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया है और सेक्रेटरी जनरल साहब को सौंपा है। अभी उस पर क्या कार्रवाई होगी मैं नहीं कह सकता हूँ। इसकी नौबत पर हम मजबूर हुए हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव अगस्त में ही तैयार था, पर कई लोगों का मानना था हो सकता है जलवायु परिवर्तन होगा, हो सकता है कि सदन में जो पक्षपात हमें देखने को मिल रहा है उसमें बदलाव आएगा। पर पिछले 3 दिनों से जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से सदन चल रहा है, चलवाया जा रहा है, खास तौर से कल जिस तरीके से बीजेपी की सांसदों को प्रोत्साहित किया गया कि आप हमारे नेताओं को निशाना बना लो, और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया बिल्कुल संसदीय केवल नहीं है, पर वो बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कल जो नचा गया सदन में, कल के ये हंगामा को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने तय किया कि अभी वक्त आ गया है, अगर अभी आज नहीं देंगे तो लोकतंत्र और कमजोर हो जाएगा। तो 60 सांसदों ने इंडिया जनबंधन के सारे पार्टी, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, जेएमएम, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तो है ही है, डीएमके, आईयूएमएल, सारे पार्टी, इंडिया जनबंधन के सारे पार्टी ने इस पर हस्ताक्षर किया है। 60 सांसद जो मौजूद थे उन्होंने इस पर सिग्नेचर किया है। हमने अभी सेक्रेटरी जनरल को हमने सौंपा है। 4 पन्ने का प्रस्ताव है और हमने एक पृष्ठभूमि दी है कि संदर्भ हम ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। क्यों अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? क्या आप वो चेयर पे नहीं बैठेंगे सर? क्या आप इस नोटिस के बाद क्या धनखड़ साहब चेयर पे नहीं बैठेंगे? चेयरमैन को चेयरमैन अंपायर बनते हैं, चेयरमैन सदन के रक्षक। सर प्लीज नीचे। चेयरमैन जो है वो सदन के गार्डियन होते हैं, हम उनको गार्डियन के रूप में देखते हैं। अब इस नोटिस के बाद और खास तौर से ये चेयरमैन, ऐसे विद्वान चेयरमैन, ऐसे अनुभवी चेयरमैन जो राज्यपाल रह चुके हैं, जो विधायक रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, बड़े विद्वान हैं और मेरे व्यक्तिगत रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे हैं। तो संख्या है आपके पास? सर क्या वो चेयर कर पाएंगे? हम चेयरमैन से ये उम्मीद करते हैं कि वो अंपायर की भूमिका निभाए। वो चेयरमैन एक प्लेयर नहीं बनता, फील्डिंग टीम का प्लेयर नहीं बन सकता, बैटिंग टीम का भी वो प्लेयर नहीं बन सकता। संख्या है 72 साल पहले देश के पहले चेयरमैन राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने कहा था मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। इसका माने ये है कि मैं हर पार्टी का सदस्य हूं। हम चाहते हैं कि धनखड़ साहब राधाकृष्णन जी की ये जो शब्द थे उसको याद करें। जहाँ तक संख्या की बात आती है, जहाँ तक संख्या, हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज, सबकी बाइट हो रही है। ओके, हाँ लीजिएगा ना बाद में संख्या की बाइट। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ बाइट। एक मिनट, मैं सारे सवालों को जवाब दूंगा, पर एक होकर पूछिए। सर संख्या बल आप लोगों के पास नहीं है। कहीं संविधान में कहीं संख्या का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं नहीं लिखा गया है कि 50 सांसदों की जरूरत। उस स्पीकर के लिए लिखा गया है, उपाध्यक्ष चेयरमैन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं लिखा गया। जो 67 अनुच्छेद 67 ख है उसमें कहीं संख्या का जिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि चेयरमैन के खिलाफ एक वक्त आएगा कि हम एक अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। स्पीकर के खिलाफ कई अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, 50 संख्या वहां है। तो ऐसी कोई एक सांसद भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है चेयरमैन के खिलाफ। अब कार्रवाई ये कहना कि 50 की जरूरत, कहीं 50 14 दिनों का नोटिस तो देना होता है और ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। नोटिस तो दे दिया है। अभी जो कार्रवाई करनी है, अभी सेक्रेटरी जनरल, सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ लगा, वो सदन नहीं चलाना लगा। मैं नहीं जानता हूँ, पहली बार मेरा 20 साल का अनुभव है, मैंने ऐसे वक्त देखे हैं जहां लोकसभा स्थगित किया गया है और राज्यसभा चल रहा है। मैंने ये भी देखा है कि राज्यसभा स्थगित किया गया है, लोकसभा चल रहा है। पर कल संसदीय कार्य मंत्री के मुंह से मुझे सुनना पड़ा, चेयरमैन साहब के कमरे में जब नड्डा साहब भी मौजूद थे,
पहली बार मुझे सुनना पड़ा अगर लोकसभा में ये होगा तो राज्यसभा चलने नहीं देंगे हमें। तो ये सरकार की अपनी मंशा क्या है? सरकार क्यों भाग रही है? हमारे नेताओं को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? अडानी के मामले पर कुछ 2-3 मिनट भी बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। और संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं जब तक आप अडानी का मामला उठाते रहोगे सदन में, लोकसभा में, हम राज्यसभा न चलाने नहीं देंगे। और हम चेयरमैन साहब को कह रहे हैं सर चलाइए, बात बहस कीजिए, बिल पारित कराइए और सभी सांसदों को मौका दीजिए। सर क्या लग रहा है आगे संसद चल पाएगी? मुझे तो वॉश आउट दिखता है। क्या 13 और 14 को लोकसभा में लिखा तो गया है शेड्यूल में, और राज्यसभा में 16 और 17 को 12 घंटे राज्यसभा में दिया गया है। मेरे ख्याल में 13 घंटे लोकसभा में दिया गया है। पर जिस तरीके से संसद चल रहा है, जिस तरीके से सरकार की जो मानसिकता है, आज बिल्कुल खुलकर कल से हम देख रहे हैं कि सरकार के सांसद यानी कि बीजेपी के सांसद और जो बीजेपी के एनडीए के घटक दल हैं उनके सांसद खड़े होकर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। तो ये सरकार नहीं चाहती। आज भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लोकसभा हम चलाना चाहते हैं, राज्यसभा हम चलाना चाहते हैं। हम मुद्दे उठाएंगे, जो आपको कहना है कहिए और बहस होने दीजिए और बिल पारित हो। तो ये जो रणनीति अपनाई गई है कल उसका पूरा खुलासा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक लोकसभा में ये अडानी का मामला आप उठाते रहोगे तब तक राज्यसभा नहीं चलने देंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.